ये जानना है कि हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक बीटा ब्लॉकर जो बहुत एक महत्वपूर्ण दवाई है इसका क्या रोल रहेगा। ब्लड प्रेशर जैसा आप जानते हैं, पहले हमें ये जानना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है। तो हम हाई ब्लड प्रेशर को एक मापदंड मिलीमीटर इन मरकरी में नापते हैं और जब हम 140/90 से ऊपर के ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब ये 140 क्या है और 90 क्या है। 140 का मतलब है जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर है जिसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं, वो अगर 140 से ऊपर है तब हम ज़्यादा ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आते हैं। उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए नीचे का ब्लड प्रेशर भी मैटर करता है। नीचे के ब्लड प्रेशर को हम 90 का हमने एक कट ऑफ लाइन ली है। 140 से 160 तक है तो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है, 160 से लेके 180 तक है तो ग्रेड 2 हाइपरटेंशन है, 180 से ऊपर का ब्लड प्रेशर हम ग्रेड 3 हाइपरटेंशन में लेते हैं। यंग एज में ब्लड प्रेशर होने का मतलब है कि हमारी आर्टरीज अभी ठीक हैं, स्टिफ नहीं है, लेकिन तब भी हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा चल रहा है और हमारा हार्ट तेजी से ब्लड पंप कर रहा है। जबकि ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर के कारण हमारा आर्टरीज का स्टिफनिंग होना या सख्त होना, समझ सकते हैं, ऐसा होना, हार्ड हो जाना, उसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारे साथ और क्या बीमारियां हमारे हैं, जैसे कि डायबिटीज या कोई हार्ट की बीमारी होना या किडनी पे असर होना। ये सारी चीजें हमें ब्लड प्रेशर के लिए और ज्यादा रिस्क फैक्टर बना देती हैं, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आज के टाइम में लगातार बढ़ रही हैं और उसमें जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ब्लड प्रेशर एक बहुत ही अहम कारण है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम से आगे बचना है तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब हम कुछ बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं, कि किस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उक्त रक्तचाप में। एक बहुत जरूरी कारण है हमारा लाइफस्टाइल। तो आज के टाइम में अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल नहीं अपने आप को अपनाते हैं तो हमें बहुत चांसेस हैं कि हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक और मेजर कारण है हमारा डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि आज के टाइम में हमारी डाइट बहुत बार अनहेल्दी डाइट हो रही है, लोगों का अनहेल्दी शेड्यूल चल रहा है, तो उसके वजह से भी हमारे ब्लड प्रेशर की बढ़ने के कारण आ जाता है। क्यों कंट्रोल करना चाहिए, आखिर क्या इतना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर हमें अपना अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर हम चलें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से हो सकते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं। ज्यादा ब्लड प्रेशर हमारी हार्ट को एक मेनली अफेक्ट करता है और हार्ट पे ज्यादा काम करने की वजह से उस पर हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से हमारी दिमाग की नस में क्लॉट आ जाना या हेमरेज हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम उल्टा देखें कि जितने भी मरीज हमारे पास फालिस के आए या हेमरेज लेके आए तो उनमें 99% में ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दिमाग के इस क्लॉट को या हेमरेज से बचें तो हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि हमारा ज्यादा ब्लड प्रेशर लगातार हमें किडनी पे असर करता जाता है। तो इसलिए लेट स्टेज में किडनी का खराब होना जो है ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारी असर होती है हाई ब्लड प्रेशर वो है हमारी आंखें। अगर हमारा ज्यादा ब्लड प्रेशर लगातार चलता रहता है तो आंखों की रोशनी पे असर होना, वहां पे हेमरेज होना, और एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर एक लगातार हो जाए तो हमारी आंख की नस फट जाए तो हमारी रोशनी भी एकदम जा सकती है। तो अगर हम ध्यान दें तो इन 4 कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम बात करना चाहते हैं कि हम कौन कौन सी दवाइयां ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं। अगर आपको एक दवाई सूट नहीं करती है तो अगर हम डॉक्टरी सलाह के हिसाब से कोई और दूसरी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम ये जरूर रहना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे।
कुछ ग्रुप ऑफ दवाइयां जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए वो इस तरह से हैं, जैसे डायूरेटिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स लाइक क्लोनिडीन, अर्कामीन। अब हम थोड़ा सा आज बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। बीटा ब्लॉकर्स एक ग्रुप ऑफ दवाइयां हैं जो हमारी बीपी के साथ साथ हमारी धड़कन को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए जिन पेशेंट्स में हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट या आराम करने के समय धड़कन ज्यादा है तो उनमें बीटा ब्लॉकर्स एक प्रेफर्ड चॉइस है। अदरवाइज ये ग्रुप पहली चॉइस बीपी के लिए नहीं है। जो और कारण हैं, जैसे कि अगर हमें साथ में हार्ट की प्रॉब्लम है तो बीटा ब्लॉकर्स एक बहुत जरूरी दवाई है जो हमें ब्लड प्रेशर की और दवाइयों के साथ साथ हर हाल में लेना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमारी धड़कन ज्यादा रहेगी तो हमारे हार्ट पे असर ज्यादा रहेगा, और हार्ट पे असर बढ़ने की वजह से हमारा, जैसे मैंने बताया, हार्ट अटैक और चीजों की धड़कन की वजह से हमें एक रिस्क फैक्टर रहेगा हमेशा। तो एक कंपेलिंग इंडिकेशन है कि अगर हमें हार्ट की दिक्कत है तो हमें बीटा ब्लॉकर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ग्रुप जो मैं कहना चाहूंगा जो हमें कॉमनली इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, वो है हमारा एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये हमारी किडनी को बचाते हैं और लॉन्ग रन में देखा गया है कि हार्ट की बीमारियों को भी बचने से, हार्ट की बीमारी को होने से बचाते हैं। तो हमें जितनी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां, ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टरी सुपरविजन में ही चलें। अक्सर मरीज हम देखते हैं कि 6-6 महीने बाद हमारे पास आते हैं और वो कई बार अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो जाता है या दवाई छोड़ने के कारण सीधा फालिस का असर लेके या हार्ट अटैक लेके इस तरह से आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें डॉक्टर की सलाह मानते हुए जितने समय प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा गया उसको फिर वापस हम कंसल्ट करें, और अगला स्टेप क्या होगा वो डॉक्टरी सलाह पे ही चलना चाहिए। हमें अपने खान पान में भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक का इस्तेमाल कम करना है, खास तौर से सर्दियों में नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर से नमक बाहर नहीं निकलता सर्दियों में। गर्मियों में थोड़ा सा नमक बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे जिस वेदर में हम रह रहे हैं तो वहां पे पसीना आने के कारण थोड़ा सा नमक बॉडी से लॉस हो जाता है। लेकिन ओवरऑल ब्लड प्रेशर के मरीजों को और हार्ट के मरीजों को नमक का इस्तेमाल कम करना है। मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की इस वार्तालाप में आपने ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ कॉमन चीजें सीखी होंगी और उनको अपनी जिंदगी में अमल लाने की कोशिश करेंगे, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।